हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको फाइल मेन्यू के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इस पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर में प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आप इसे बुकमार्क कर लेना, देखो यहाँ से, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सभी वीडियोज इस प्लेलिस्ट के अंदर लाइन बाय लाइन मिल जाए। तो अभी जो सेकंड वीडियो है वो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। और इससे प्रीवियस वाला वीडियो जो है मैंने होम मेन्यू पर बनाया था, इस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना ताकि आपका होम मेन्यू एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन सामने आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेटेस्ट वर्जन जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, अगर इसे ही यूज कर रहे हैं तब आपको कुछ इस तरह का आउटलुक दिखाई देगा। अन्यथा ऑप्शन तो आपको आपके वाले वर्जन में भी मिल जाएंगे, बट जो ऐसा लुक है वो आपको लेटेस्ट वर्जन में ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे जाएगा होम के अंदर ही, वो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का। और यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद आप एक नया पेज ले सकते हैं। जब भी आपको एक नए पेज की या नए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है तब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके एक नया पेज ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्री क्रिएटेड टेम्पलेट्स मिल जाती है जिनका यूज़ आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर मोर टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारी टेम्पलेट्स आ गई हैं। आप चाहें तो एक पहले से बने हुए रिज्यूमे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं रिज्यूमे देना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारे रिज्यूमे के फॉर्मेट मिल जाएंगे। आपको जस्ट क्लिक करके उस रिज्यूमे को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इस वाले रिज्यूमे को ले रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर मुझे इसका डिज़ाइन दिखाई दे जाएगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके इसे ले सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये हमें इस तरीके से मिल जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, बस हमें इसे एडिट करना है। यहाँ पर हम अपना नाम लिख सकते हैं, सरनेम लिख सकते हैं और यहाँ पर जो भी डिटेल है उससे हम एडिट कर सकते हैं और इस रिज्यूमे को अपने लिए बना सकते हैं। तो हमें टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें पहले से बनी हुई टेम्पलेट मिली है। इसके अंदर जस्ट हमें हमारा वाला डाटा एंटर करना है और ये रिज्यूमे हमारे लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी रिज्यूमे की टेम्पलेट्स इसके अंदर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं अगेन फाइल मेन्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं मोर टेम्पलेट्स में जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी सारी टेम्पलेट्स है और अलग अलग कामों के लिए बहुत सारी टेम्पलेट्स इसके अंदर बनाई गई है। जैसे बिजनेसेस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी बिजनेसेस से रिलेटेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ और यहाँ पर देखो कार्ड्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कार्ड्स की टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको लेटर्स चाहिए तो आपको बस लेटर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पहले से बने हुए बहुत सारे लेटर्स मिल जाएंगे। जस्ट आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको एडिट करना है, ये आपके लिए तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ एक टेम्पलेट है, बस आपको डिज़ाइन वगैरह नहीं करना है। यहाँ पर अगेन मैं रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे रिज्यूमे के फॉर्मेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से प्री क्रिएटेड टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये जो फीचर्स है आपको सभी MS ऑफिस के वर्जन में मिल जाएगा, बट जो टेम्पलेट्स है वो वर्जन के हिसाब से आती हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, फिलहाल ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं और एक नया पेज ले लेते हैं। अब अगेन मैं फाइल मेन्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आगे के ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर न्यू से तो एक नया पेज लिया जा सकता है। इसके बाद आता है ओपन। अगर आपने कोई फाइल पहले से सेव कर रखी है उसे आपको ओपन करना है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। आपको ओपन पर क्लिक करना है। जो भी रिसेंट खुली हुई फाइल्स थी वो आपको सब यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट की जो फैसिलिटी होती है वन ड्राइव, वहाँ से भी अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं अगर आपको इसकी नॉलेज है तो। नहीं तो एक जो सबसे बेसिक तरीका है वो सबको पता होना चाहिए, वो है अपने कंप्यूटर से फाइल को ओपन करना और उसके लिए आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर में जिस भी ड्राइव पर, जिस भी लोकेशन पर आपने फाइल सेव करी है वहाँ पर पहुँचना है और वहाँ से फाइल को सेलेक्ट करके जस्ट ओपन पर क्लिक करना है। आपकी फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने कोई फाइल सेव नहीं करी इसलिए मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा रहा। पहले मैं फाइल सेव करूँगा अगेन, फिर मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ओपन से आप अपने कंप्यूटर से फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इन्फो, और इन्फो से पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको उस फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, हम इस फाइल के अंदर कोई डेटा एंटर कर देते हैं
ताकि हमें पता रहे कि हमारी फाइल में डेटा एंटर था। तो एग्जांपल के लिए मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट इसके अंदर लेकर आता हूँ और उसके लिए मैं यहाँ पर रैंड फंक्शन का यूज़ करूँगा, इक्वल RAND रैंड, ब्रैकेट में मैं कुछ पैराग्राफ एंटर कर दूंगा और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करा तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ मेरे सामने लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा, फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप। अब मुझे यहाँ पर मेरी फाइल का नाम रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं फिलहाल अपनी फाइल का नाम रख देता हूँ माई फाइल। इसके बाद देखिए इस वाले वर्जन में आपको एक काम और करना पड़ेगा, वो है यहाँ से सेव एज टाइप, इसके नीचे यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट जरूर सेलेक्ट कर लेना ताकि आपकी फाइल वर्ड के डॉक्यूमेंट में सेव हो पाए, क्योंकि इस वाले वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और सेलेक्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैंने सेव पर क्लिक करा तो मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। अब मैं अगेन अगर फाइल में जाकर और न्यू एक नया पेज ले लेता हूँ और मुझे वापस से अगर वही फाइल ओपन करनी है तो कैसे करूँगा, मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर मैं ओपन पर क्लिक करूँगा और मैंने फाइल को कहाँ सेव करा था, वैसे तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही फाइल, लेकिन अगर मैं ब्राउज़ करना चाहूँ तो मैं ब्राउज़ से भी ओपन कर सकता हूँ। और मैंने डेस्कटॉप पर सेव करा था तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पर मुझे फाइल दिखाई दे जाएगी माई फाइल और मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर दूँगा। तो देखो फाइल ओपन हो चुकी है। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा इन्फो के बारे में। तो यहाँ पर मैं इन्फो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करके अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, क्लाउड पर शेयर कर सकते हैं। ये थोड़ी सी एडवांस बातें हैं, अगर आपको इन बातों के बारे में नहीं पता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की एक फैसिलिटी होती है वन ड्राइव, आप वहाँ पर अपनी फाइल को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। इतना आप समझ लीजिए यहाँ से। फिलहाल अभी हम बात करेंगे यहाँ से अदर ऑप्शंस की, जैसे शेयर। आप शेयर भी कर सकते हो, लेकिन शेयर मतलब आप इस फाइल को शेयर जब करेंगे तो उसके लिए आपको आउटलुक की ज़रूरत पड़ेगी, ये आउटलुक पर ले जाएगा और उसके बाद आप इसे शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप इन ऑप्शंस को रहने दें, थोड़ा सा जब आप एडवांस सीख लेंगे, जब मैं आगे चल के आपको और ऑप्शन बता दूंगा तब आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप इन ऑप्शन का यूज़ अभी रहने दीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको अदर इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, जैसे वन ड्राइव क्या होता है, क्लाउड क्या होता है और उस पर अपने डाटा को कैसे सेव करते हैं, इन सब बातों की आपको जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ से इस फाइल का पाथ कॉपी कर सकते हैं या फिर आप इस फाइल को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि ये फाइल कहाँ पर सेव है। जैसे आपको पता ना हो कि फाइल कहाँ सेव है तो आप यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करके फाइल की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो आपके लिए काम के हैं फिलहाल, लेकिन इन दो ऑप्शन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल जाएगा आपको नेक्स्ट ऑप्शन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। ये बहुत काम आता है। देखो, आपको अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना हो कि जब आपकी फाइल कोई ओपन करे तो उसको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़े। जैसे कई बार जो हमारा कंप्यूटर होता है उसे ऑफिस में या हमारे घर में काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं और हमारी जो फाइल है उसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा है और हम चाहते हैं कि इस फाइल को अगर कोई ओपन कर ले तो वो इसे देख ना पाए। ओपन करे तो उसे एक पासवर्ड से गुजरना पड़े, जब वो पासवर्ड एंटर करे तभी वो फाइल ओपन होए। तो उसके लिए हम हमारी फाइल पर एक पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हमें मिल जाएगा ऑप्शन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि फाइल ओपन होते ही हमसे पासवर्ड मांगा जाए। तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एक पासवर्ड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पर अगेन वही पासवर्ड री एंटर करूँगा और ओके करता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, इस जो फाइल है ना इसे एक बार सेव कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव कर दिया और इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये रही हमारी फाइल माई फाइल के नाम से। मैं इसे ओपन करता हूँ डबल क्लिक से और जैसे ही मैंने फाइल को ओपन करा तो यहाँ पर हमसे पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। यानी अगर आपका कंप्यूटर कोई यूज़ करता है और उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा तो उसे एक पासवर्ड से गुजरना पड़ेगा और वो पासवर्ड जब तक उसे याद नहीं होगा वो इसे ओपन नहीं कर पाएगा, तो आपकी फाइल सिक्योर हो जाएगी। तो ये बहुत काम आता है ऑप्शन। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर करूँगा तभी फाइल ओपन होगी। तो जैसे मैंने पासवर्ड एंटर करा तो देखो फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? इन्फो के अंदर, यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर। और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। हम यहाँ से रीड ओनली भी रख सकते हैं फाइल को, यानी जब हम फाइल को सेंड करें तो केवल फाइल को रीड किया जा सके, उसको राइट नहीं किया जा सके, उसके अंदर कोई नई एडिटिंग नहीं कर पाए, तो यहाँ से हम रीड ओनली फाइल बना सकते हैं। यहाँ पर हम एडिटिंग को रोक सकते हैं कि उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये काम भी कर सकते हैं फाइल के अंदर। ये चीज़ मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगा, ये चीज़ें और कहीं से भी की जा सकती है।
और यहाँ पर काफ़ी कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको केवल फाइल पर पासवर्ड लगाना बताया और बाकी के ऑप्शन हम आगे चल के जरूर सीखेंगे, क्योंकि ये वाले ऑप्शन आगे भी दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सेव एज। और सेव एज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। सेव का यूज़ तब किया जाता है जब आप फाइल को पहली बार सेव कर रहे होते हैं। किसी भी नाम से जब आप फाइल को पहली बार सेव कर रहे होते हैं उस समय आप सिंपली सेव करते हैं। लेकिन जब आपके पास एक ऑलरेडी बनी हुई फाइल है, उसे आपने ओपन कर रखा है और उसमें आपने कोई चेंजेस करा और आप चाहते हैं कि जो चेंजेस किया है उसकी एक नई फाइल बन जाए, ठीक है, तो उस समय आप सेव एज पर क्लिक करते हैं। यानी पहले से बनी हुई फाइल के अंदर अगर आपने कोई चेंजेस करा है तो उस फाइल को एक नए नाम से सेव करने के लिए सेव एज का यूज़ किया जाता है। और जिस फाइल पे आप काम कर रहे थे उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें, यहाँ पर ये फाइल है जो मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखी थी और इसे माय फाइल के नाम से सेव कर रखा था। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं इसके अंदर कुछ पैराग्राफ को और एंटर करता हूँ। देखो मैंने इसके अंदर 2 नए पैराग्राफ एंटर करे। मैं इसे सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर देता हूँ या फिर मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैंने 2 पैराग्राफ और इस फाइल के अंदर एंटर करे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गलती से भी अगर मैंने इसे सेव पर क्लिक कर दिया तो ये जो मैंने नए पैराग्राफ एंटर करे ना वो इसी फाइल के अंदर सेव हो जाएंगे। लेकिन मुझे करना क्या है कि जो दोनों नए मैंने पैराग्राफ एंटर करे ना ये एक नई फाइल बने और उसके अंदर जाकर सेव हो। मतलब ये वाली फाइल के अंदर सेव नहीं होना चाहिए दोनों पैराग्राफ। लिख तो दिए मैंने बट सेव नहीं होना चाहिए। सेव कहाँ हो, एक नई फाइल बनकर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा और सेव एज पर क्लिक करूँगा। यहाँ से लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगा। फाइल को मैं एक नाम दूंगा यहाँ पर और इस बार मैं फाइल का नाम रख देता हूँ माई फाइल 1, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो फाइल है ना इसे सेव नहीं करूँगा और इसे मैं क्लोज कर दूंगा डायरेक्ट। अब देखो बेनिफिट बताता हूँ। तो जब मैं माई फाइल खोलूँगा तो देखो आप इसके अंदर वो जो मैंने नए पैराग्राफ एंटर करे थे वो नहीं आए। तो बेनिफिट ये हुआ कि एक नई फाइल बनी है। देखो नई फाइल कौन सी, माई फाइल 1। जब मैं इसे ओपन करूँगा तो इसके अंदर आपको वो 2 पैराग्राफ भी दिखाई देंगे। देखो दिखाई दे रहे हैं आपको। तो सेव का यूज़ आप कब कर सकते हैं, जब आपको जो डेटा आप एंटर कर रहे हैं ना वो उसी फाइल के अंदर रखना हो। सेव एज जब आपको एक नई फाइल बनानी है और आपने जो चेंजेस करें वो उसे आपको नई फाइल के अंदर रखने, तब आप सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। बहुत ही ज़्यादा काम का ऑप्शन है। जब आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाई देगा। प्रिंट निकालने से पहले आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो पेपर पर कैसा दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा हमारा डॉक्यूमेंट पेपर पर प्रिंट होने के बाद। तो आप पहले ही देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। अब यहाँ पर प्रिंट निकालने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर कि यहाँ से हमें कब सेटिंग करनी है। ये हम प्रिंट जब निकाल रहे होंगे ना उस समय हमें ये सेटिंग्स करनी पड़ती है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार करनी पड़ेगी। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखो कि मान लो मुझे एक ही कॉपी निकालनी है, ये जो पेज है इसकी केवल एक कॉपी करनी है तो यहाँ से एक ही रहेगा। अब मुझे 4 कॉपी करनी है, 5 कॉपी करनी है, जितनी भी कॉपी करनी है मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज़ एंटर कर दूंगा। जैसे 10 कॉपीज़ मैंने यहाँ पर कर दिया और जब मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगा इस बटन पर तो इस पेज की 10 कॉपीज़ निकलेगी। अगर हमारे प्रिंटर में 10 पेजेस लगे हुए हैं तो 10 कॉपीज़ निकलेगी, तभी अपना प्रिंटर रुकेगा। ओके, तो यहाँ से आप कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके प्रिंटर का नाम शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो भी कंपनी का प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, इंस्टॉल होगा उसका ड्राइवर, तो यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेजेस, अगर आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पेजेस हैं, मान लो अभी तो हमारे पास एक ही पेज है लेकिन हमारे पास अगर 100 पेजेस हुए और हमने बिना देखे यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर दिया और प्रिंटर में अगर 100 पेजेस लगे हुए हैं तो 100 पेज प्रिंट हो जाएंगे। अगर हमें 100 प्रिंट नहीं करने थे, हमें तो केवल फर्स्ट और सेकंड ही प्रिंट करना था मान लो, लेकिन हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर दिया तो सभी पेज प्रिंट हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही हमें प्रिंट कमांड देना है, इसलिए आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। इस ऑप्शन को बहुत ही काम आता है। हाँ, आपको कुछ पेजेस बिगाड़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप प्रिंट सीख पाएंगे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ पेजेस को बिगाड़ लेना ताकि आपको प्रिंट की अच्छे से नॉलेज हो जाए, क्योंकि जब हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें प्रिंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना ज़रूरी है और इसकी प्रैक्टिस से ही इसके बारे में अच्छे से पता लगता है। तो आपके पास अगर प्रिंटर है तो कुछ पेज बिगाड़िए और इसको यूज़ करके देखिए। अब मान लो देखो आपके पास 10 पेज है। अब आप पूरे 10 पेज एक साथ प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, आपको केवल 1 से लेकर 5 तक ही पेज प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 1-5 ये एंटर कर देना है। तो इससे ये होगा कि केवल 1 से लेकर 5 तक के पेज ही प्रिंट होंगे और उसके आगे के पेज प्रिंट नहीं होंगे।
होता है ऐसा कई बार कि हमारे डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारे पेज होते हैं और हमें उनमें से कुछ पेजेस को ही प्रिंट करना होता है, तब इस तरीके से किया जाता है। अब मान लो आपके पास जो 10 पेजेस है उनमें से आपको केवल बीच बीच में से प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपको 1 नंबर का प्रिंट करना है, 5 नंबर का करना है और 7 नंबर का करना है मान लो, तो यहाँ पर आपने 1 ऐसे लिखना है, फिर कोमा, फिर 5, फिर कोमा, फिर 7 ऐसे एंटर कर देना है। इससे होगा ये कि जो नंबर आपने एंटर करा है ना उसी नंबर का पेज प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से इस तरह की सेटिंग करके भी प्रिंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रिंट वन साइड इसे ही सेलेक्ट रहने दें। आप चाहें तो यहाँ पर मैनुअली प्रिंट बोथ साइड इसे भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर इसके बाद आपको दिखाया जा रहा है कलेक्टेड, तो आप इसे कलेक्टेड ही रहने दें क्योंकि ये कलेक्टेड रहेगा तो ही सही रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, तो पोर्ट्रेट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। पोर्ट्रेट का मतलब जो पेज है ना वो सीधा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से लैंडस्केप ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लेते हो तो पेज जो है वो आपने घुमा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे प्रिंट करना है। अगर आपका जो मैटर है वो इस तरह से फैला हुआ है तो आप इसे लैंडस्केप कर लें। अगर आपका मैटर जो है वो पोर्ट्रेट में सेट हो रहा है तो फिर आप पोर्ट्रेट ही से रहने दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर पेपर की साइज़ आती है कि आप किस पेपर पर प्रिंट कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको सबसे ज़्यादा प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ेगी वो है A4 पर। A4 का जो पेज होता है वो जेरोक्स मशीन में यूज़ होता है, प्रिंटर में यूज़ होता है। जो नॉर्मली आप जेरोक्स वगैरह कराते हैं और जो प्रिंटर में नॉर्मल प्रिंट दिया जाता है वो A4 साइज का पेपर होता है। वैसे इसके अलावा और भी साइज़ के पेपर आते हैं, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर A4 पर ही काम करने वाले हैं। वैसे जब आपको कोई स्पेशल साइज़ दी जाएगी, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तब आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट A4 ही रहने वाला है और आपको सबसे ज़्यादा प्रिंट इसी पेपर पर करना होगा, इसलिए यही रहने दें। चेक कर लें एक बार A4 साइज़ है या नहीं, क्योंकि जो प्रिंट वाला पेपर होता है उसकी साइज़ A4 होती है। उसके बाद मार्जिन वगैरह कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसको आगे चल के भी बताने वाला हूँ क्योंकि ये मार्जिन दूसरे मेन्यू में है, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो इसे रख सकते हो। इसको रखने पर देखो यहाँ पर जो जगह ख़राब हो रही थी कोने से वो यूज़ में आ गई, ठीक है। तो ये आप चेंज कर सकते हो, बट इसे आगे चल के मैं बताऊंगा अलग से, ओके। बस इसके बाद आपको लास्ट में कुछ नहीं करना है, प्रिंट पर क्लिक कर देना है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। बट डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने प्रिंट पर क्लिक करा और यहाँ पर प्रिंट कर दिया बिना देखे, ऐसा कभी नहीं करना है। पहले आप चेक कर लें सारे ऑप्शंस को, उसके बाद ही आप प्रिंट पर क्लिक करें, क्योंकि जो आपका पेपर है वो ख़राब हो जाएगा। उससे अच्छा कि पहले आप चेक कर लें फिर प्रिंट पर क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर शेयर का। अब देखो यहाँ पर शेयर करने के लिए आपको MS आउटलुक के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आप MS आउटलुक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, अगर आप उसको जानते हो तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। और अगर आप आउटलुक नहीं जानते हो तो उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा चैनल के अंदर। आप आउटलुक भी सीख सकते हैं। अगर आउटलुक आता है तो फिर आप यहाँ से ईमेल कर सकते हो। अन्यथा देखो बहुत ही सीधा काम है ईमेल करने का, जो कि है पहले आप फाइल को सेव कर लो और उस फाइल को जीमेल ओपन करके अटैच करके मेल कर दो जिसको भी मेल करना है। तो सबसे आसान तरीका तो यही है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो आप आउटलुक सीख लेना उसके बाद, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सीधे आउटलुक ओपन हो जाएगा, तो आपको वो आता नहीं होगा क्योंकि अभी आप MS वर्ड सीख रहे हैं। तो इसलिए इस ऑप्शन को फिलहाल रहने देते हैं, और अगर आपको शेयर करना सीखना है तो आउटलुक आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है एक्सपोर्ट, बहुत काम आएगा। यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप अपनी वर्ड की फाइल को एक PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरत पड़ती है कई बार हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हमें PDF में कन्वर्ट करके किसी को सेंड करना होता है। तो जो PDF फाइल होता है ना उसे बहुत ईजिली रीड किया जा सकता है। तो कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है PDF फाइल की, तो हम हमारी वर्ड की फाइल को PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट वाले इस ऑप्शन से। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्रिएट PDF, ठीक है। इस पर क्लिक करना है तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना हमारा ये PDF में बदल जाएगा। तो जो माई फाइल है इसे ही रहने देता हूँ, नाम चाहूँ तो बदल सकता हूँ। लोकेशन में यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा कि कहाँ सेव करना है, तो मैंने अभी डेस्कटॉप ही सेलेक्ट रख रखा है। और यहाँ पर ध्यान रखना PDF ही रहना चाहिए और बस आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है, यस कर देना। देखो यहाँ पर एक PDF फाइल बन गई है और देखो ओपन भी हो गई। PDF फाइल, इसके अंदर एडिटिंग नहीं की जा सकती। PDF फाइल के अंदर कोई एडिटिंग नहीं होती है। एक फाइनल, अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करना है, आपने कोई नोट्स बनाए और उसे आपको किसी को देना है, उसके अंदर कोई एडिटिंग ना हो पाए तो आप उसको एक PDF फाइल में कन्वर्ट करके दें। बहुत काम आती है फाइल, क्योंकि वर्ड की फाइल में तो एडिटिंग पॉसिबल है, PDF फाइल में डायरेक्ट एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए PDF फाइल में ही डेटा को दिया जाता है। क्लोज से आपका ये MS वर्ड की स्क्रीन, ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और है अकाउंट, इस पर क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर आपको आपके ऑफिस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप MS ऑफिस का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। मैं देखें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोफेशनल प्लस 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑफिस की थीम को बदलने का। मैंने वाइट सेलेक्ट कर रखा है, आप डार्क ग्रे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो कलरफुल कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यह था MS वर्ड का फाइल मेन्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।